हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। राशियों की तुलना की इस श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन से संबंधित कुछ समस्याएं लेकर आई हूँ, जिन्हें आज हम हल करेंगे। सबसे पहले मेरी समस्या है, आरिफ ने 80,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार लिए। तो बताओ कौन सा ब्याज अधिक होगा। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक या चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक। कौन से ब्याज के तहत उसको ज्यादा पैसे देने होंगे। तो पहले हम वार्षिक का निकालते हैं। वार्षिक मूलधन कितना दिया हुआ है, उसने उधार लिया हुआ है 80,000 रुपए, दर है 10% और समय है 1.5 वर्ष। तो सूत्र क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100 सारे की शक्ति समय। मूलधन 80,000, 1 जमा 10 बटे 100 कितना है समय, 1.5 वर्ष। अब 1.5 वर्ष को कैलकुलेट करने के लिए, 1.5 वर्ष की गणना करने के लिए मुझे 1 वर्ष अलग करना होगा और आधा वर्ष अलग करना होगा। यानी कि 1 वर्ष का तो मुझे पूरा ही लेना है। जब मैं आधा वर्ष लूंगी तो वो अर्धवार्षिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा वर्ष तो नहीं है ना, उसमें आधा वर्ष है, तो मैं आधे की ही गणना करूंगी। 80,000 गुना 1 जमा, इसको काट लेते हैं हम, इसको काट लिया मैंने, तो 1 जमा 1 बटे 10। देखो 1 वर्ष ये पूरा, अब आधा करना है तो 10 का आधा 5, इसको भी हम काट लेंगे। तो 80,000 गुना 11 बटे 10, ये कितना हो गया, 21 बटे 10, 21 बटे 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 80,000 गुना 11 बटे 10, इसको सिंपल लिख लीजिए पहले, 21 गुना बटे 20। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 2 चौके 8, 400। अब गुना हमारी किससे किसकी होगी, हमारी गुना होगी 11 की 21 से और उसकी 400 से। अब 11 की 21 से गुना हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, 11 एकम 11, हासिल 11 दूनी 22 और 23। अब 400 में 2 जीरो है, यूं लगा देंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 9, 92,400 रुपए उसको देने होंगे यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो अब दूसरे वाले भाग में था अर्धवार्षिक। अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक है तो क्या बन जाएगा हमारा मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन 80,000, 1 जमा दर आधी हो जाएगी और 1.5 वर्ष में 3 अर्धवर्ष होते हैं। तो 80,000 गुना काट देंगे, 5 एकम 5, 1 जमा 1 बटे 20 और सारे की शक्ति 3।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 80,000 गुना 21/20। शक्ति 3 बार लिख देंगे इसको। 80,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। 80,000 गुना 21 गुना 21 गुना 21 और बटे में 20 गुना 20 गुना 20। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गई। अब 2 से 1 कट जाएगा 40, फिर 2 से कट जाएगा 20 और फिर 2 से कट जाएगा 10। क्या बचा मेरे पास? 21 गुना 21। 21 की मैं 21 से गुना करूंगी पहले, तो ये आ जाएगी 441। इसकी फिर 21 से गुना कर देती हूँ। 441 2 चौके 8 2 चौके 8 1 6 9,261। और अब इसकी गुना हमें किससे करनी है? 21 गुना 21 गुना 21 तो हो गई। अब ये मेरे पास है 10, तो ये 0 में यूं की यूं लगा दूंगी। 62,610। यानी कि अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती तो आरिफ को 92,610 रुपए देने पड़ते। तो अर्धवार्षिक संयोजन में 210 रुपए ज्यादा देने पड़ते। 210 रुपए आरिफ को ज्यादा देने पड़ते। तो ये था कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक है या वार्षिक है तो किस गणना में ज्यादा पैसे आरिफ को देने पड़ते? अर्धवार्षिक गणना में। इसके बाद जो अगली समस्या है वो ये है, मारिया ने 8,000 रुपए का निवेश किया। निवेश क्या होता है? किसी व्यापार में पैसा लगाया। 8,000 रुपए का निवेश किया। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में उसे क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? तथा तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ। तीसरे का, केवल तीसरे का, 3 वर्ष के बाद नहीं, केवल तीसरे का। तो ठीक है, मूलधन 8,000 रुपए, दर 5%, समय 2 वर्ष। सूत्र हमें पता ही है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 जमा 5/100 सारे की शक्ति 2। 8,000 इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 सही 1/20 की शक्ति 2। 1 सही 1/20 क्या होता है? 21/20। तो ये बन जाएगा मेरे पास 8,000 गुना 21/20 की शक्ति 2। 8,000 21/20 गुना 21/20, 8,000 गुना 21 गुना 21 बटे 20 गुना 20। 0 से 0, 0 से 0, 2 चौके 8 कट गया, फिर ये कट गया 20। अब हमें 21 की 21 से गुना करनी है, अभी हमने की ही थी 441। 20 गुना 441, 0 यूं हो गई, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। यानी कि उसको दूसरे वर्ष के अंत में क्या प्राप्त होगा? 8,000
820। अब मुझे निकालना है तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज। अब जो मिश्रधन है दूसरे वर्ष का, वो तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तीसरे वर्ष का मूलधन 8,820 रुपए। तो ब्याज, ब्याज का सूत्र हमें मालूम है, साधारण ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय। दर कितनी थी? 5 थी दर। समय 1 क्योंकि तीसरा है, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे, 441। जो तीसरे वर्ष का ब्याज है वो 441 रुपए होगा। सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का। ठीक है। अब इसके बाद जो अगली समस्या है वो ये है, 10,000 रुपए को 10,000 रुपए का 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक संयोजन हो। यदि वार्षिक संयोजन हो, दूसरे में यदि अर्धवार्षिक संयोजन हो। अर्धवार्षिक संयोजन हो तो ठीक है। पहले वार्षिक संयोजन, वार्षिक संयोजन क्या बन जाएगा? मिश्रधन बराबर 10,000 है मूलधन, 1 जमा 10/100। अब देखिए यहां भी 1.5 वर्ष है, तो 1 वर्ष को हम अलग करेंगे और आधे वर्ष को अलग करेंगे तो दर भी आधी हो जाएगी। ऐसे 10,000 कट जाएगा, 1 सही 1/10, ये भी कट जाएगा, 1 सही 1/20। तो 10,000 गुना 11/10 21/20 बराबर 10,000 गुना 11 गुना 21/10 गुना 20। 0 से 0, 0 से 0। 11 की अब हम 21 से गुना करेंगे, 11 एकम 11, हासिल 11 दूनी 22 और 23, और ये 2 0 लग जाएंगी। और वैसे 2 भी है नीचे हमारे पास, इसको हम 2 से काट देते हैं तो ये आ जाएगा 50। तो अब हम इसको 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23 गुना 50, ये आ जाए 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 11,550 रुपए यदि वार्षिक संयोजन है। तो दूसरे में था हमारा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक संयोजन में क्या होगा? दर आधी हो जाएगी और समय 1.5 वर्ष है, उसमें 3 अर्धवर्ष हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन 10,000 गुना 1 जमा 5/100 शक्ति 3। 10,000 गुना 5 एकम 5 कट जाएगा, ये 1 सही 1/20 शक्ति 3। 10,000 21/20 कितनी बार? 3 बार। 21/20 21/20 21/20। 10,000 गुना 21 गुना 21 गुना 21
20 गुना 20 गुना 20, 0 0 0 0 0 0, 2 से 1 आने, 2 पंजे 10। तो मेरे पास आ गया 21 गुना 21 गुना 21, 21 गुना 21 अभी हमने पहले क्वेश्चन पे किया था 441, और उसको फिर हमने 21 से किया था, तो वो आया था 9261। और बटे में क्या है मेरे पास, 2 दूनी 4, गुना करो, 5 एकम 5, 5 छिका 30, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 1, 5 नी 45 और 1 46 बटे 4, 46,305 को गुना करेंगे, भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, 6 उतार लिया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 छीक 24, दशमलव लगा के 0 उतार ली, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि अगर हम इसको अर्धवार्षिक करते हैं तो ये राशि आती है 11,576 रुपए 25 पैसे, कुछ ज्यादा आती है वार्षिक गणना से। तो ये थी समस्याएं अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। कल और समस्याएं लेके आपके सामने आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।